नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से करंट अफेयर की इस फटाफट सीरीज में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल करंट का वीडियो नहीं आ पाया था, तो दोस्तों हम लोग 7 और 8 से जितने भी सारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, हम लोग बहुत ही कम समय में उसको देखते हुए चलेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। कल 7 जून से लेकर और 8 जून को जितने भी सारे महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों, लेवेंडर महोत्सव का आयोजन जैसा कि जानते हैं कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हमेशा किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला मंडोस को बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रश्न कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों, ये जो पूर्वी राज्य हैं, जो 7 सिस्टर हैं, उनमें से एक असम राज्य में ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया। अब उस क्षेत्र में भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, अभी जैसा कि जानती हैं आप लोग कि अपने राष्ट्रपति जो हैं सूरीनाम के दौरे पे गई थी और वहाँ इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, उन्होंने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अपने राष्ट्रपति को सम्मानित किया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट कुबेर को भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों, द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष निर्मला लक्ष्मण जी को बनाया गया है। ये पिछले साल परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो निर्मला लक्ष्मण जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। तो दोस्तों, इजराइल की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। तो दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है। यह भी बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ चुका है, खेलो इंडिया से संबंधित भी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में टॉप पे रही। अगला प्रश्न है, हाल ही में B.R. चोपड़ा का निधन हो गया, यह कौन थे। तो दोस्तों, ये बॉलीवुड में अभिनेता थे। इन्होंने जो कृष्णा सीरियल आता था उसमें कंस मामा का रोल इन्होंने ही निभाया था, B.R. चोपड़ा ने ही। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में CBFC ने कहाँ नई वेबसाइट और नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, CBFC ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों, ये 7 जून से जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे वो हैं, और अभी आज के प्रश्न जितने हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 देशों में कौन शीर्ष पर है। मतलब IQAir यानी ये प्रदूषण के संबंध में जारी करता है। तो दोस्तों, इसमें लाहौर जो है शीर्ष 10 देशों में सबसे प्रदूषण जो है कि इसमें शहर है, ये IQAir द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है। तो बांग्लादेश अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है और इसकी आर्थिक स्थिति प्रतिदिन सुधरती जा रही है। तो बांग्लादेश में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में
पंप पनबिजली परियोजना के लिए NHPC ने किस राज्य की सरकार के साथ समझौता किया है? तो पंप पनबिजली परियोजना के लिए NHPC ने महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया है। ये समझौता से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना उपनाम अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो दोस्तों उपनाम अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता जी ने लॉन्च किया है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू करेगा? तो दोस्तों अपशिष्ट संग्रह के जो अपशिष्ट होते हैं, जो किसी भी जो फल फसल के अपशिष्ट होते हैं, उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए हरियाणा राज्यों की कृषि क्षेत्र बहुत क्षेत्र है, तो इस हरियाणा राज्य में ये एक अभियान शुरू होगा अपशिष्टों के बारे में, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत और नामीबिया की संयुक्त आयोग की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों S जयशंकर ने पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत और नामीबिया की संयुक्त आयोग की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री द्वारा की जा रही है, तो S जयशंकर द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्लोज किस देश के लिए रवाना हुआ है? ये क्लॉज है, ये ना जो आता है, बड़ी बड़ी नावें आती हैं, तो उसको पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज मिसप्रिंट है यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखें। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो अपने पड़ोसी देश से जो श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया गया है? तो अब ज़मीन के साथ साथ हवाएं में भी टैक्सी चलेंगी और इसका परीक्षण शुरू भी कर दिया है। ऐसा देश पहली बार करने वाला इजराइल देश बना है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक सभी फर्मों में 30% महिलाओं को निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो जापान एक ऐसा देश है जो अपने सभी फर्मों में 2030 तक महिलाओं को जो है कि मालिकाना हक या निदेशक या उसके मालिक जो रहेंगी महिलाएं रहेंगी, ऐसा उसने 2030 तक अपना लक्ष्य बनाया है। तो दोस्तों इस हिसाब से 7 और 8 से जून से जितने भी सारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हम लोगों ने देखा बहुत ही छोटे समय में, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और इस वीडियो बहुत ही कम समय में देख लिया कीजिए, इससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। और दोस्तों जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, और या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। चलिए मिलेंगे हम लोग कल नए वीडियो में नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।